बीपीएससी TRE 3 राजनीति विज्ञान की जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है। हम उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं और ये प्रश्न अधिकतर कहाँ से लिए गए हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। पहला ऑप्शन है भगवान की इच्छा, बी विकासवादी प्रक्रिया, सी क्रांति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी बी विकासवादी प्रक्रिया मानता है। ऐतिहासिक जो सिद्धांत है वो विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम मानता है। दूसरा हम प्रश्न देखते हैं। किसका वर्णन करने के लिए हाब्स ने सीसरो का हवाला देते हुए कहा, नागरिक कानून को हटा दो और कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का। पहला ऑप्शन है नागरिक संस्कृति, बी प्रकृति की स्थिति, सी राजा का अधिकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ने राजा का अधिकार। 73वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। समाज के प्रतिबंध नहीं, विधायिका में सकारात्मक विपक्ष नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका ये सही ऑप्शन है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न, नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है। ऑप्शन है ए विशेषाधिकारों का अभाव, बी कानून के शासन का अभाव, सी अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं प्रदान हो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी विशेषाधिकारों का अभाव। हम 75वां प्रश्न देखते हैं। इसमें 80 प्रश्न पूछे गए हैं मेन सब्जेक्ट से, ये पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए हैं। ये इसके जो पैटर्न पूछने के वो NCERT से लिए गए हैं। हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है। आदर्शवादी, समाजवादी, बहुलवादी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी समाजवादी न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध मानता है। हम 76वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, उनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उसकी वापसी की अनुमति न दी जा सके। ये हिंद स्वराज में ये स्टेटमेंट बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा है, किसी नेहरू समिति ने कि डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी नेहरू समिति के द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए थे। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 77वां प्रश्न कहता है निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। ऑप्शन है ए ग्रेटियस, बी रूसो, सी लॉक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी लॉक ने ये सब कहा है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा। इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर होता है, दार्शनिक राजा या परोपकारी शासक, राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दार्शनिक राजा के बारे में ये बात कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इसमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे? ऑप्शन है चार्ल्स प्रथम, जॉर्ज प्रथम, सी है चार्ल्स द्वितीय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी चार्ल्स द्वितीय के बारे में यह स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बेव, कार्ल मार्क्स, रूसो, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स यानी ऑप्शन 2 सही है यानी बी, ऑप्शन बी सही है इसका। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्ति से की जाती है? लाइजे फेयर का सिद्धांत, उपयुक्तवाद, दूसरा अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइजे फेयर का सिद्धांत से माना जाता है। हम 82वां प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए। ऑप्शन है कुछ कार्य, बी केवल वे कार्य जो लोग इसे करने के लिए कहें, सी न्यूनतम कार्य, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 82वां को ऑप्शन सी यानी न्यूनतम कार्य करना चाहिए व्यक्तिवाद। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें से 83वां प्रश्न, इसमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है? कार्ल मार्क्स, डी टॉकविले, जॉन डर्निंग या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी टॉकविले ने कहा है कि लोकतंत्र बहुमत का अत्याचार है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। साम्यवाद के बारे में किसने कहा कि यह एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है? ऑप्शन ए है लेनिन, बी हिटलर, सी मार्क्स, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। ये इन तीनों विचारकों में से किसी ने नहीं बोला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? ऑप्शन है 13वां संशोधन, 24वां संशोधन, सी 39वां संशोधन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 24वां संविधान संशोधन किया गया था। हम 86वां प्रश्न देखते हैं। लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु, यह कथन किसने कहा है? एल.डी. वाइट ने, लॉर्ड ब्राइस ने या सी एच.जे. लास्की, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एल.डी. वाइट ने स्टेटमेंट दिया है। 87वां प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? ऑप्शन है दोनों सदनों में से किसी एक में, बी केवल विधानसभा में, सी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल विधानसभा में।
भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में या राज्य की विधानसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। तो राज्य पूछा है तो इसके विधानसभा में पेश हो सकता है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंध करने की शक्ति किसके पास होता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्य के राज्यपाल के पास, सी संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ई, यानी ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार या उसको बढ़ाने या घटाने का काम संसद के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, न विधानमंडल। ये संसद के पास है, संसद ही घटा और बढ़ा सकती है। तो इसका सही जवाब उपयुक्त से कोई नहीं। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 9, 11, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में अनुसूचियां वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब मूल पूछेगा तो 8 होगी। जब संविधान बना तो उस वक्त 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में संशोधन करके ये 12 हो गई हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? ऑप्शन है 14वां संशोधन, बी 24वां संविधान संशोधन, सी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर ही क्षेत्रीय परिषदों का बनाने का प्रावधान किया गया था। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 15 और 5, 14 और 6, सी 14 और 8, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत इसका सही जवाब है 14 और 6 है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। भारत जो भाषा राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में जो बना था, आयोग तो 53 बना था, और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर 56 में अधिनियम बने थे। तो उस अधिनियम के अकॉर्डिंग 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप में स्थापित किया गया था। ये नई दिल्ली में, हैदराबाद में, शिमला में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। 93वां प्रश्न, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद में संशोधन की आवश्यकता होती है। नए राज्यों के निर्माण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है। इसमें देखते हैं कि भारत ऑप्शन क्या है। 2/3 बहुमत के साथ, बी है 3/4 बहुमत के साथ, सी है साधारण बहुमत के साथ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी साधारण बहुमत के साथ किसी भी नाम के राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके आकार को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, काट सकता है, लेकिन संसद के पास अधिकार है केवल। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 94, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्य के सभापति द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद के लोक लेखा समिति की अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। हम नेक्स्ट देखते हैं। मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय
बना हुआ है? ऑप्शन है भारत और चीन, भारत और भूटान, सी भारत और पाकिस्तान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारत और चीन के बीच जो विभाजन लाइन है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्रसंघ की संविधा कितने अनुच्छेदों से बनी थी? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 32, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी 26 अनुच्छेदों पर एक मसौदा तैयार किए गए थे। हम नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1945, ऑप्शन है 1946, 1950, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों से पूछा गया है। इसका सही जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 1957 में 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका यहाँ मेंशन नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता या यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया था? ऑप्शन ए है स्वेज संकट 1956, कांगो संकट 1960, कोरियाई संकट 1950, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कोरियाई संकट के समय महासभा ने यह प्रस्ताव पास किया था। हम नेक्स्ट देखते हैं, कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद में निहित है 17 में, 18 में, 21 में, उपयुक्त से एक से अधिक, या उपयुक्त से कोई नहीं। तो कानून का शासन भारत के 14 में निहित है। तो इसका 14 नहीं है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, की राजस्थान, की उड़ीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान हुआ था, राजस्थान में हुआ था। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है गोथा कार्यक्रम की आलोचना, ये लिखी गई है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, ये भी है। दास कैपिटल, ये भी लिखी गई है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें जो कार्ल मार्क्स नहीं लिखी गई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ई, यानी कि सभी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है, यानी इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई ऐसी पुस्तक नहीं जो कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 102, किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? ये F.W. बिलोबी, जॉन लॉक, जे ब्राउन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, W.F. बिलोबी का एक कथन है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कानून को संप्रभुता का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इसका सही जवाब है जॉन आइंस्टीन ने किया है। तो इसमें ब्लैक स्टोन नहीं है, D.E. हार्ले नहीं है, जॉन आइंस्टीन है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया है? ये बहुत इजी, ये भी क्वेश्चन पूछा था। रूसो ने, बेंथम ने, या प्लेटो ने, या एक से अधिक, या इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी बेंथम, ऑप्शन बेंथम है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, न्याय का अर्थ उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सी है भेदभाव राजा की इच्छा के अनुसार किया जा सकता है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन एक, उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है या किया जा सकता है। इसका ऑप्शन ए सही है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाया जाते हैं? राज्य द्वारा,
ऑप्शन ए है राज्य द्वारा, बी है समाज के नैतिक सिद्धांत, सी है सरकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी समाज के द्वारा नैतिक कर्तव्य लगाए जा सकते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 107। उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? लक्ष्य प्राप्त करने का साधन, अपने आप में एक लक्ष्य है, सी है असमानताओं को समतल करने का एक उपकरण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उदारवादी सिद्धांत राज्यों को लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन मानता है, ऑप्शन ए सही है इसका। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है भूमि द्वारा, कारखाने के मालिकों द्वारा, श्रम द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 108 का सही ऑप्शन है श्रम द्वारा वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण होता है, ये कार्ल मार्क्स ने ये कहा है। 109वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एम.एन. रॉय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है? 109 का ऑप्शन है राज्य, व्यक्ति, सरकार या उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी व्यक्ति। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य जानता था कि सद्गुण क्या है, जानता था कि विकार क्या है, नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नहीं जानता था कि सद्गुण क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। इसलिए रूसो कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। कानूनों के पीछे क्या स्वीकृति सैंक्शंस हैं? इसका ऑप्शन है विधानमंडल, दूसरा है राज्य, तीसरा कानून की अदालतें, तीसरा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? पार्टी रहित लोकतंत्र, संसद के ऊपरी सदन को समाप्त करना, सी संसद में महिलाओं को लिए सीटों का आरक्षण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एक, यानी पार्टी रहित लोकतंत्र के समर्थक थे। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक 113वां प्रश्न, बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ये कब बना था, किस अधिनियम के तहत? पहला ऑप्शन है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद, बी है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद, सी है 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर बन गया था। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 114वां, जो सुनता वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय कानून का, दूसरा प्राकृतिक न्याय का, सी है हिंदू पर्सनल लॉ का, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी प्राकृतिक न्याय का। 115वां प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी? ये किसने कहा? जेफरसन ने, बी रूसो ने, सी लास्की ने, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए जेफरसन ने ये स्टेटमेंट दिया है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 116वां, भारत में संसद के किस सदन का कोरम कितना होता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सदन की सदस्यता के 1/5, सदन बी है सदन की सदस्यता के 1/8, सी है सदन की सदस्यता का 1/10, उपयुक्त डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी संसद की सदस्यता के 1/10 सदस्य
कोरम गणपूर्ति करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हैंस जे मार्गन्थांग और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा क्या है। ये भी इजी क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, शक्ति, बी है शक्ति, सी है अंतर्राष्ट्रीय समझ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है शक्ति। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18वां। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में गणितीय मॉडल का उपयोग किया गया था। ऑप्शन है ए सिस्टम सिद्धांत, बी खेल सिद्धांत, निर्णय लेने का सिद्धांत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आयोग ने इस प्रश्न को ही डिलीट कर दिया है, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। हम आगे देखते हैं 119वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है। उदारवाद को, आदर्शवाद को, यथार्थवाद को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MAD शब्द किसका संक्षिप्त रूप है। मैंने MAD किसका ये शॉर्ट नाम है, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है नीचे। उसमें ऑप्शन ए है कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, बी है मैन अगेंस्ट ड्यूम, सी है मैडली अटैक टू डिस्ट्रॉय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इसका सही जवाब है। हम 121वां प्रश्न है। किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है। ऑप्शन है FA मार्क्स, बी हार्वर्ड मॉरिसन, सी है रामसे मूरे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हार्वर्ड मॉरिसन ने कहा था। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ था। चर्चिल रिपोर्ट, मार्शल रिपोर्ट, ब्रांट रिपोर्ट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी ब्रांट रिपोर्ट के आधार पर ही उत्तर दक्षिण का विभाजन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं। सभ्यताओं का संघर्ष किस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे। और पहला ऑप्शन ए है वैचारिक कारण से, बी सांस्कृतिक कारण से, सी आर्थिक कारण से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑप्शन बी यानी सांस्कृतिक कारण से। ऑप्शन बी यानी सांस्कृतिक कारण से। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24वां। अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है ए ऑप्शन है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से, बी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता द्वारा नहीं, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता में। ये ऑप्शन सही है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता में। हम आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट 125वां प्रश्न। बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। ऑप्शन है जातीय समूह, बी है भाषाई समूह, सी है सांस्कृतिक समूह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी एक से अधिक। ये जातीय समूह की भी रक्षा करता है, भाषाई समूह की भी और सांस्कृतिक समूह, तीनों का ये रक्षा करता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही। ये सभी जो क्वेश्चन के उत्तर जो बताया जा रहा है ये BPSC के ऑफिशियल आंसर सीट के माध्यम से बताए जा रहे हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार, बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ई
हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व सिस्टम के रूप में वर्णित किया है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया था। मायरोन वीनर, अचिन विनायक, सी रजनी कोठारी, डी उपयुक्त में एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई। 27वां का जो सही जवाब है ऑप्शन सी रजनी कोठारी ने कहा था, वन पार्टी प्रभुत्व सिस्टम। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आगे 128वां प्रश्न देखते हैं। भारत को एक नरम राज्य के रूप में किसने चित्रित किया जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है? ऑप्शन है गुरनाथ मेडल, एडवर्ड सईद, एजी फ्रैंक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी गुरनाथ मेडल ने ये बात कही थी नरम राज्य के बारे में। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन है समेकित निधि शुल्क, बी है वित्त अधिकार, सी है मांगों पर मतदान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मांगों पर मतदान से रिलेटेड है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30वां। इसमें से किस पार्टी का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है? ऑप्शन है मिशेल, बी है सुम्पीटर, ए मिशेल, बी सुम्पीटर, सी डुअर्जर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डुअर्जर ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ए ऑप्शन है 1773, बी है 1784, सी है 1832, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1784 इसका सही जवाब है। हम 32वां प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है? ए ऑप्शन जिन्ना के 14 अंग में, बी है पूना समझौता में, सी नेहरू रिपोर्ट में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट में खोया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट। हम 33वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया था? ऑप्शन है 1833 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन एक, 1833 के अधिनियम द्वारा यह कानून शक्ति बनाने की छीन लिया गया था। हम नेक्स्ट देखते हैं। साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी। एक ऑप्शन है एक परिसंघ की, एक फेडरेशन की, सी है एकात्म प्रणाली की, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एक फेडरेशन की परिकल्पना किया था। इसका ऑप्शन बी सही है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 135वां प्रश्न देखते हैं। किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जैसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय में, बी है लॉर्ड रिपन के समय में, सी है लॉर्ड मार्ले के समय में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, इस किसी के काल में ऐसा एक्ट नहीं बनाया गया था। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? के हनुमंथैया, बी है लाला लाजपत राय, सी है बीपी बाडिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय है। हम 37वां प्रश्न देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश है। पहला ऑप्शन है उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए, बी है संघर्ष से बचने के लिए दूसरों के हितों को जानना, सी है सहयोग और समायोजन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए। हम 138वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है? भारत, बी है यूएसए, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है उपयुक्त में एक से अधिक, ई है उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी अमेरिका के जो द्वितीय सदन जिसे सीनेट कहते हैं, उसमें 50 राज्य, वहाँ 50 राज्य 50 राज्यों से प्रतिनिधि आते हैं और वहाँ प्रतिनिधियों को एक समान नज़र है, समान प्रतिनिधित्व, चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके 2-2 प्रतिनिधि आते हैं। छोटे राज्य हैं उनके लिए भी 2 और बड़े राज्य हैं उनसे भी 2, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के राज्यसभा में जनसंख्या के अनुपात में सीटें हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं 139वां प्रश्न, संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? भारत की, कनाडा की, यूएसए की, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। संसद की जो सर्वोच्चता है वो यूके में है, इंग्लैंड में है, और भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी यूके। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 140वां प्रश्न कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन ए है राज्यों की शक्तियां अपरिभाषित है लेकिन वे असीमित हैं, बी है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित है, सी है संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है प्रतिनिधि सभा में, सीनेट में, सुप्रीम कोर्ट में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी प्रतिनिधि सभा में भेजे जाते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 142वां, जर्मन चांसलर चुना जाता है सीधे लोगों द्वारा, बुंदेसराट या उच्च सदन द्वारा, बुंदेसटाग प्रतिनिधि सभा द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बुंदेसटाग प्रतिनिधि सभा द्वारा चुना जाता है। हम नेक्स्ट पर देखते हैं 73वां, ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यूके में एकात्मक संविधान है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, यूके में न्यायिक समीक्षा की एक प्रणाली है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में एक से अधिक। ये एकात्मक संविधान भी है, वहाँ की संसद की संप्रभुता भी, यानी तो ये दोनों क्वेश्चन सही है। तो यानी इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी, यानी एक से अधिक हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? ऑप्शन ए है पीड़ा सहने की अनंत क्षमता, सत्य,
सी है अहिंसा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, एक से अधिक माने सत्य, यानी तीनों ये सही है, पीड़ा भी, शरण क्षमता, सत्य और अहिंसा, ये दोनों, ये सब तीनों सही। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 145वां 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऐच्छिक प्रावधान है? त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं, बी है महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, सी है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया है? F.W. टेलर, बी मैक्स वेबर, डी उर्विक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मैक्स वेबर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आवश्यकता प्राथमिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जिसमें कहा गया है कि उच्च क्रम की आवश्यकता से पहले निचले स्तर की आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए? ऑप्शन है हर्जबर्ग, बी है मैकग्रेगर, सी है मैस्लो, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मैस्लो के द्वारा कही गई है। इसका सही जवाब है सी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 148वां प्रश्न देखते हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार किस संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है? निम्नलिखित में से उसके किस कार्य के कारण? ऑप्शन ए संचार की एक प्रणाली स्थापित करना, बी है प्रयासों के अधिग्रहण को बढ़ावा देना, सी है उद्देश्यों को तैयार करना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 129वां निम्न किसने कहा कि प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? ए है J.M. फिफनर, बी है L.D. वाइट, सी है पॉल H. एपेल्वी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49 का सही जवाब है ऑप्शन सी पॉल H. एपेल्वी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पदानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह प्राधिकार के प्रत्यायोजन की सुविधा प्रदान करता है, बी यह समन्वय में मदद करता है, सी यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है। ये 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। धन्यवाद।